हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए। आपके बहुत बहुत वार्म रिस्पॉन्सेस मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज का जो हमारे अफर्मेशंस हैं फ्रेंड्स, वो हैं आई एम मैग्नेटिक और मेरे सारे रिश्ते अब अच्छे होते जा रहे हैं। सब कुछ सही हो रहा है, लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ओके, आप इन अफर्मेशंस को अपने लिए लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको रीडिंग क्लेम करनी हो, एनर्जीज क्लेम करनी हो तो लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की रीडिंग है हमारी कि क्या वो आपको क्या समझ रहे हैं या आपको मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है। ओके, ये आपकी रीडिंग का आज की सब्जेक्ट है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, अगर किसी को टैरो सीखना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैसेज नंबर है उसमें आप मैसेज करें। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और जानकारी लें। ओके, थैंक यू सो मच। सो ओके ओके बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए फ्रेंड्स। एक कार्ड और एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, आई आस्क्ड फॉर वन मोर कार्ड बट एंजल्स ने हमें 2 कार्ड्स दिए। तो जो ये रीडिंग है ये है आपके बारे में फ्रेंड्स, कि वो आपके बारे में, वो यानी कि जो आपके पर्सन हैं, फैमिली हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, जो भी हैं। ओके, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स वो जो है वो आपको है ना, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं फ्रेंड्स, वो आपको काफ़ी अबंडेंट समझते हैं। मतलब आप बहुत सारे आपके पास पैसे के रूप में कि आपके पास काफ़ी पैसा है, वो ये सोचते हैं। और काफ़ी पैसा है और आप जो भी करते हैं वो पैसे को ध्यान में रख के ही करते हैं। बेसिकली नॉट जस्ट पैसा फ्रेंड्स, वो ये सोचते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं मटीरियलिस्टिक थॉट है। आप इतने प्रैक्टिकल हैं, इतने प्रैक्टिकल हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी का दिल तोड़ दें। लुक एट दिस, वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप बहुत चालू हैं मे बी, या आपके अंदर दिल नहीं है कि आप किसी का दर्द समझ सकते हैं। ओके, वो ये सोचते हैं कि या फिर आपके अंदर दिल नाम की चीज़ नहीं है। बेसिकली वो यही सोचते हैं कि आप इतने मटीरियलिस्टिक हैं, इतने प्रैक्टिकल हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, और उस वजह से है ना, वो खुद, वो जो इंसान है, वो जो व्यक्ति हैं, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो परेशान भी काफ़ी रहते हैं। वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वो जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो थोड़ा सा ढंग से रहना पसंद करते हैं, स्टाइलिश भी हो सकते हैं, ट्रेंडी भी हो सकते हैं, उनको कॉम्बिनेशंस बहुत पसंद है। ये बॉय एंड गर्ल, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी में दोनों देख रही हूँ। वैसे एनर्जीज़ के कोई जेंडर नहीं होते। ओके, हर इंसान में मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है और फेमिनिन एनर्जी भी होती है। ओके, लेकिन वो है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड समझते हैं और वो ये सोचते हैं, आपको देख करके उनको पता है, ये लगता है कि जो लोग गलत करते हैं ना उनको बहुत कुछ मिल जाता है, जबकि बात आप लोगों के साथ में उल्टी ही है। वो ये सोच के कि आप बहुत मटीरियलिस्टिक हैं, ये उनके दिमाग का
खेल है जो उनका अपना दिमाग खेल रहा है उनके साथ, ठीक है। वो कहते हैं ना, देयर इज़ अ सॉन्ग कमिंग इन माई माइंड, यू सी वॉट यू वॉन्ट टू सी, फ्रोज़न का सॉन्ग है, फ्रोज़न इज़ नेम ऑफ द सॉन्ग। बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है। यू ओनली सी वॉट यू वॉन्ट टू सी, ओके। तो एग्जैक्टली तो वो वही देख रहे हैं। इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है। आप असलियत आपकी क्या है, असलियत में क्या हो रहा है, वो ये एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाई है और वो उसी को देखते रहते हैं। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपको मटीरियलिस्टिक कह के एक गाली की तरह मटीरियलिस्टिक होने को वो ऐसे बोलते हैं एज अ स्लैंग, और प्रैक्टिकल होने को भी वो एक गाली की तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई आपने उनको उनके ही घर में से कुछ चोरी कर लिया हो। अगर कोई इंसान, फॉर एग्जांपल 2 ब्रदर्स हैं, ओके। एक इंसान अपने आप को बहुत इमोशनल पोर्ट्रे करता है मतलब सिर्फ दिखाता है, ओके। लेकिन जहाँ जो करना होता है वो प्रैक्टिकली करता है, लेकिन दुनिया भर में वो ये दिखाता है कि भाई हम तो बड़े इमोशनल लोग हैं जी। और एक इंसान बड़ा रीज़नेबल है भाई, प्रैक्टिकल है कि ठीक है भाई, खाने का टाइम है तो खाना खा लो, ज़बरदस्ती के त्याग बलिदान मत करो, खा लो, कोई बात नहीं। तो अब क्या है कि एक इंसान के ऊपर प्रैक्टिकल होने का इल्ज़ाम है और एक इंसान इमोशनल होने का ताज पहन के बैठा है। देखो, इमोशंस जो होते हैं ना, वो सबके अंदर होते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो इंसान है, ये अपने आप को इमोशनल और हार्ट ब्रोकन दिखाने के अलावा ये इनकी यूएसपी है, मतलब ये इनका जो है ना हथियार है। विक्टिम प्ले करना इनका हथियार है, और वो ये दिखाते हैं कि आपने उनको विक्टिम किया हुआ है। आप ही हो जिसने उनके ऊपर अत्याचार किया है। आपके ऊपर 100 इल्ज़ाम है कि आप इतने मटीरियलिस्टिक हो, आपने लोगों को ठगा है या हमको या उनको ठगा है। आप इतने प्रैक्टिकल हो कि आपने बड़े राइट टाइम पे अपने लिए पैसे कमाने के लिए, लाइफ को अच्छा करने के लिए बड़े डिसीजन ले लिए, सही डिसीजंस ले लिए, और जितने सेक्रीफाइस करने थे उन्होंने करने पड़ गए। जबकि सच ये है कि वो एक वीक इंसान है, वो मेंटली वीक इंसान है। मेंटली मतलब वीक होने का मतलब, मैं कोई मेंटल बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ। मेंटली वीक मतलब वो डिसीजंस नहीं ले पाते राइट टाइम पे, ठीक है। और उसके कोई भी रीजंस हो सकते हैं फ्रेंड्स। मन की दुर्बलता भी हमारा एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेते। और दोष वो ये देना चाहते हैं क्योंकि आज आपने अपने लिए कोई तो एक सही बेस बना लिया है, ठीक है। इवन अगर आप कुछ लूज़ भी करते हो तो भी आप अपने लिए एक फाउंडेशन ठीक रखते हो कि भाई हाँ कोई बात नहीं, और कुछ नहीं तो आपने अपने इमोशंस को, आप इमोशनली इंटेलिजेंट बिहेव करते हो। इवन अगर मन टूट भी गया, आपका दिल भी टूट गया, तो भी आप मतलब अपनी लाइफ की नॉर्मलसी को मतलब सफ़र नहीं करने देते। आप नॉर्मल रहते हो कि अच्छा चलो ठीक है, मैं दुखी हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर रोए बैठ के। बट वो इंसान ऐसे हैं कि अगर मैं दुखी हूँ ना तो मैं सबको रुलाऊंगा। ये थोड़ा सैडिज्म भी हो सकता है। सैडिज्म मतलब किसी और को दुखी करके खुश होना। ये बदलेबाजी भी हो सकती है, ये जेलसी भी हो सकती है, ओके। तो वो बेसिकली आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फ्रेंड्स कि वो आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो आपकी रोशनी को सह नहीं पाते। वो ये देख लेते हैं कि भैया इसको तो परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, लेकिन ये फिर भी आ जाता है, सह लेता है। देखिए, आप हैं सूर्य। सूर्य कैसे होते हैं? सन, वो जो स्वयं जल के दूसरों को रोशनी देता है। देखो, उगता हुआ सूर्य को, वो एक कहावत है ना कि उगते हुए सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, ये सच है। लेकिन दुनिया को रोशनी देने के लिए और उतना चमकने के लिए सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, ये दिया मतलब ये कैंडल, ये जो है इसको खुद जलना पड़ रहा है।
और आप वो इंसान हैं कि वो एक्चुअली आपने उतनी मेहनत की है, आप वो करते हैं, उस हिसाब से मेहनत करते हैं। तकलीफ़ है तो आप वो उठाते हैं। इसलिए अगर आपने कुछ बनाया भी है अपने जीवन में तो इसलिए बनाया है। लेकिन वो ये सोचते हैं कि आप उल्लू बना के, लोगों को दुखी करके, नीचा दिखा के या भाग के सिचुएशन से सेक्रीफाइस नहीं करके आपने अपने लिए कुछ ढंग का बनाया है। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये सेक्रीफाइस को लेकर के हमारे स्पेसिफिकली हमारे सोसाइटी में मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है दूसरे सोसाइटीज़ का, इसलिए मैं हमारी सोसाइटी की बात कर रही हूँ। मैं हमारे मतलब अपने जो ओवरऑल जो अराउंड अपने कंट्री में सेक्रीफाइस को लेकर के एक बड़े अजीब अजीब मिथ्स हैं। ओके, खाना नहीं खाना सेक्रीफाइस है। अरे अगर किसी को ब्लड चाहिए, आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो वो शायद एक सेक्रीफाइस है। लेकिन आप सक्षम हो, लेकिन आप फिर भी सामने वाले से इंसान से एक्सपेक्ट करते हो कि वो खाना ही ना खाए, वो भूखा रहे। ये किस प्रकार का सेक्रीफाइस है? क्यों करना चाहिए जबकि आप वीक हो जाओगे, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा अगर आप ढंग से खाना नहीं खाओगे, टाइम पे नहीं खाओगे। तो आप, जो इंसान वीक है वो किसी और का सहारा कभी नहीं बन सकता, जो दुखी है वो किसी और को सुख नहीं दे सकता। ये अल्टीमेट फैक्ट है। तो अगर कोई किसी को सुख दे पा रहा है, या अगर आपको लगता है कोई भी जना अगर वीक है ना मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ आप किसी अच्छे वेलनेस कोच से मिलिए, डाइटिशियन से मिलिए, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए और एक अच्छा अपना डाइट प्लान क्रिएट कीजिए, जो भी आपकी कैपेसिटी है। नहीं तो बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है और जानकारी हासिल कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, क्योंकि हर इंडिविजुअल जब अपना ध्यान रखेगा ना, हाँ, किसी और का मार के नहीं खाना है प्लीज़ तो जितना आप अपना ध्यान रखेंगे ना, आप दूसरों का भी ध्यान रख पाएंगे फ्रेंड्स। और ये जो आपके जो ये मनुष्य हैं ना, या ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये जो भी हैं, इवन वर्क प्लेस पे भी वो खुद शायद बहुत अच्छा एफिशिएंटली उस लेवल पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। देखिए, नाउ कम्युनिकेशन इज़ द की। ओके, अगर कोई कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रहा है और आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ओके, आप बात कह पाते हो अपनी राइट टाइम पे, आप हो इतने सजग इंसान, तो वो सोचते होंगे कि अच्छा अच्छा ये तो ढंग से रहते हैं ना, इसलिए इन लोग इनसे इम्प्रेस रहते हैं, आई एम स्ट्रगलिंग फॉर नो रीज़न। देखिए, ये नो रीज़न वाली कोई स्थिति नहीं होती है, देर इज़ ऑलवेज सम रीज़न। ठीक है, तो मैं उस इंसान की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मन की दुर्बलता को, अगर कोई मेरे व्यूअर्स हैं जो मन से वीक फील करते हैं, तो उस पर भी वर्क कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स। तो मन की दुर्बलता को स्वीकार करना कोई चॉइस नहीं है फ्रेंड्स। उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से मिसअंडरस्टूड किया है। आप ओवरऑल, आई कैन सी दैट ओवरऑल आप काफ़ी मिसअंडरस्टूड हैं लाइफ में। आपको बहुत जगहों पे आपको गलत समझा गया है। मतलब आप, वो कहते हैं ना, हवन करते हुए हाथ जले, आपको भला करने गए थे और बिल्कुल ही कुछ उल्टा ही हो गया। बस अनफॉर्चुनेट बात यह है कि दूसरे इंसान के पास इतनी अकल है कि वो देख सके कि आपका एक्चुअल इंटेंशन क्या है। कोई भी अपनी खुशियाँ, अपना पैसा सेक्रीफाइस करके, उतनी मेहनत करके, अपना वक्त देके लाइफ का किसी और के लिए बहुत कुछ नहीं करता है। अगर वो कर रहे हैं, अगर आपने इतना कुछ किया है उनके लिए, ठीक है, तो उन्हें डेफिनेटली ये नहीं सोचना चाहिए, आप पे मटीरियलिस्टिक होने के इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। या वो इंसान भावनाओं में इतना ज़्यादा बहे हुए हैं फ्रेंड्स, हो सकता है कि कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है उनके साथ। ओके, मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ में ऐसा भी है फ्रेंड्स कि वो भावनाओं में इतने बहे हुए हैं ना, उनको लगता है कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम आ गई है।
ओके। तो मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा होता है कि इट इज़ जस्ट माइंडसेट, ठीक है, कि हम असली में गेम हमने खेला होता है, सामने वाला सिर्फ जवाब देता है। फॉर एग्जांपल कई लोग ना मैरिजेस में, अगर किसी एक पार्टनर तो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन ज़बरदस्ती शादियाँ भी होती हैं, धोखेबाजी से भी शादियाँ होती हैं। आई नो वन मैरिज फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ माई आईज, कि लड़के वालों ने बिना कहे ट्रेन के टिकट बुक करा लिए, इसलिए एक पर्टिकुलर डेट पे लड़की की बिना हाँ के शादी करा दी गई। लड़की ने साफ मना कर दिया था, लेकिन मॉरली एंड सोशली इतना प्रेशर क्रिएट किया गया कि सिर्फ ट्रेन के टिकट बुक हो गए, इसलिए उनकी शादी हो गई। तो वो फाइनली लड़की छोड़ के चली गई। अब वो क्या है और क्या नहीं है, देखिए, क्या सही है और क्या गलत है, ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं। उन वहाँ पे एक्चुअल सेंस में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, नोबडी नोज। ओके। तो ये जो चीज़ें हैं, राइट एंड रॉन्ग्स पे तो हम कभी और बात करेंगे, ठीक है। कर्मास की भी हम अलग से रीडिंग करेंगे फ्रेंड्स। ओके, आई वांट टू अनाउंस दैट ऑन वीकेंड सैटरडे को या और मे बी ऑन संडे आई विल पुट ऑन यूट्यूब पे मैं लगा दूँगी, उस पर हम लोग लाइव रीडिंग करेंगे। ओके, सो आई विल पुट ऑन द यूट्यूब। ओके, सो ये जो तो ऐसे में क्या होता है कि जो अदर पार्टनर होता है फ्रेंड्स, वो थोड़ा उनको गुस्सा आ जाता है कि अब हम बदला लेंगे, अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे कैसे छोड़ोगे नहीं भाई, ये तो पॉलिटिक्स हुई ना। उस लड़की के साथ पॉलिटिक्स की गई थी ना कि भाई ट्रेन के टिकट करा लिया, अब तो शादी करो। तो इट्स ओके, पॉलिटिक्स खेल के तो कुछ भी नहीं चलता, रिश्ते कैसे चलेंगे। ओके, तो अब बदला ले लो या जो चाहे वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे लाइफ तो ठीक नहीं हो जाएगी। इट्स ऑलवेज गुड टू मूव ऑन। ओके, एंड फ्रेंड्स, वो ये सोचते हैं कि आप वो एक्चुअली आपको है ना, वो स्वीकार करें या नहीं स्वीकार करें, लेकिन वो आपको अब मन ही मन में काफ़ी पसंद करते हैं। मतलब वो पसंद करते हैं या नहीं करते, लेकिन वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं मन में, क्योंकि आपने ना प्रूव किया है। कितना भी उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए या कुछ भी क्यों नहीं कर दिया, बट अल्टीमेटली आपने अपने आप को प्रूव किया है कि नहीं भाई, चाहे जो हो, मैं अपनी लाइफ को ठीक रख ही लेती हूँ या रख ही लेता हूँ। राइट फ्रेंड्स, आई कैन सी द जजमेंट इज कमिंग फॉर यू। जिस इंसान ने आपको अगर ओवर जज किया है और आपको धोखा दिया है, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, द जजमेंट इज कमिंग। they are going to cry, they are going to cry very badly, and in fact I can see that, देखिए, दुख देके तो कभी कोई इंसान खुश हुआ भी नहीं है। उन्होंने आपको मिसअंडरस्टूड किया है और वो ये बात जानते हैं फ्रेंड्स। डिवाइन इज नॉट हैप्पी विद देम, द यूनिवर्स इज नॉट हैप्पी विद देम, एंड द जजमेंट इज कमिंग। उनको कोई सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है राइट नाउ ऑल्सो और इन फ्यूचर ऑल्सो, या उनको शायद पास्ट में भी कोई बहुत ही सीवियर टाइप की हेल्थ इश्यू हुआ था फ्रेंड्स। दे नीड टू अपोलोजाइज, दे नीड टू अपोलोजाइज टू यू डायरेक्टली फॉर ट्रबलिंग यू फॉर एवरीथिंग। उनको आपसे माफ़ी मांगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगर वो और कुछ नहीं तो उन्हें डोनेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें किसी ऐसे इंसान की या फैमिली की मदद करने की ज़रूरत है जो जेन्युइनली नीडी हैं, और यूनिवर्स से उन्हें क्षमा मांगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज उन्होंने
एक्चुअल सेंस में आपको एक बार नहीं बहुत बार धोखा दिया है, और सिर्फ अपने अजम्पशंस के चलते। उन्होंने कभी आपको अपनी आंखों से कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा। और उन्होंने जो भी देखा वो बहुत नॉर्मल था, बहुत ही कैजुअल था, लेकिन उन्होंने इंटरप्रेट ऐसे किया जैसे कोई पता नहीं क्या है, कुछ भयंकर सीवियरली गलत है। और उसके लिए उन्होंने आपको दुनिया भर में डिफेम किया है फ्रेंड्स। उनको क्षमा मांगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिवाइन से। इवन अगर आपसे नहीं, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस सो मच, कि उनको अपोलोजाइज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि वो ये सोचते हैं कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ओ माय गॉड, वो ये सोचते हैं कि आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जबकि उल्टा है, उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो आप इन माय गॉड आई थिंक इन 1 year टाइम मैक्सिमम, फ्रॉम May or June, they will have to receive this judgment. They will be from coming summers. They should apologize to you. Okay, so let's take help from this deck also, friends. Thank you so much, angels. 2 cards. Yeah. Yes. But I can see, friends, that you are extremely misunderstood. आपको बहुत बहुत ज़्यादा गलत समझा गया है लाइफ में। वो आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है। ओ माई गॉड, आई वॉन्ट टू शफल अगैन। मैं वापस से शफल करना चाहूँगी फ्रेंड्स, प्लीज़ अलाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, एग्जैक्टली, द टावर। आपको बहुत अकेलेपन की फीलिंग दी गई है फ्रेंड्स। कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं, डिवोर्सेस हो सकते हैं इन दिस केस। लिटरली आई कैन सी नॉट जस्ट हाउस, एक घर टूटा है फ्रेंड्स। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ओ माई गॉड, मैनी पीपल आई कैन हियर, आई कैन सी मैनी पीपल। यस, दिस इज अबाउट हाउस, this is about family. Mostly the people have, and बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं because of this particular separation or divorce or the job situation. Parents, please be careful. even अगर आप लोग आपस में भी लड़ रहे हो तो प्लीज़ दुनिया को और बच्चों को, फैमिलीज़ को अफेक्ट ना करें अपनी लड़ाइयों के पीछे। अगर आप सेपरेट भी हो रहे हो तो इज्जत से आप अलग हो सकते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। आई मीन ऑलवेज हील योर सेल्फ, प्रे कीजिए, नाइस बिहेव, थोड़ा मॉडेस्टी के साथ। इट्स ओके, अलाउ द अदर पर्सन टू मेक मिस्टेक्स। लाइफ इज़ नथिंग फ्रेंड्स, जब तक हम एक दूसरे को, क्योंकि अगर हम आपस में, आप साथ में हो या नहीं हो फ्रेंड्स, अगर आप रेस्पेक्ट नहीं कर सकते ना एक दूसरे का लाइफ का, फ्रेंड्स, ये दुनिया कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। इस दुनिया में एक ही चीज़ है, हम आए ही इसीलिए हैं कि किसी तरीके से हम अपने कर्मास के अकाउंट्स को क्लोज करें। ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, वी मस्ट स्टार्ट रेस्पेक्टिंग, क्योंकि उससे जो नया ब्रीड है, मतलब न्यू लाइफ जो है ना, आई कैन हियर मिसकैरेजेस फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दीज फाइट्स। माई गॉड, डेथ ऑफ किड्स, बच्चों के प्रति मैं बहुत ज़्यादा ये सुन पा रही हूँ फ्रेंड्स। फैमिलीज़ में बच्चे, रूट्स, बड़े, ओल्डीज़ आर हाईली बैडली अफेक्टेड। यंगस्टर्स, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, अगर आप सेपरेट भी हो रहे हैं तो आप रेस्पेक्ट ईच अदर, प्लीज़ डोंट
ट्राई टू किल ईच अदर, क्योंकि कल हमें प्यार था या हम साथ में नहीं रह रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं तो वी वांट टू किल ईच अदर इन सम वे। आसानी से, इज्जत से आप गुड बाय कह सकते हैं एक दूसरे को। लाइफ बहुत बड़ी है, जनसंख्या बहुत सारी है। फाइंड अ गुड वन, अ राइट पर्सन फॉर योर सेल्फ। प्लीज़, you need to surrender, friends, and you need to go forward. Okay, the clear message is I surrender and know how to go forward. Okay, please friends, ज़रा सी चीज़ों में सैडिस्टिक होकर के रिएक्ट मत कीजिए कि आज अगर अपने पार्टनर या आपके जो भी एक्स थे, आप उनकी जॉब में प्रॉब्लम करेंगे, आप उनके रेस्पेक्ट के खिलाफ प्ले करेंगे। मत करिए, मत करिए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं जो जनरली हम सुनते हैं। सो आई एम कोटिंग इट। किसी के प्रति कोई पर्सनल वो नहीं है फ्रेंड्स, कोई आई मीन विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ ये मत करिए, क्योंकि आई कैन सी बच्चे और बूढ़े जो आपकी फैमिली के हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियरली इम्पैक्टेड हैं बिकॉज ऑफ दिस। वन मोर कार्ड फ्रेंड्स। और अपना भी ध्यान रखिए। इट्स फाइन अगर कोई, इफ somebody wants to move on, it's okay. It's 2022 friends. जीवन भर एक आग में जलते रहना सही नहीं है। Exactly. My God, what a opposite energy, There is somebody who is, burning, literally burning. You know why burning? Because of separation. वो दुख की अग्नि, And the other person is not stopping crying. But in both the cases, दोनों ही cases में friends, it is very clear that आपको अपने मन की, अपने दिल की सुन के आगे बढ़ना चाहिए। और आप जानते हो सही क्या है। आप इतने इंटेलिजेंट हो मेरे व्यूअर्स, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आपकी अंतरात्मा जानती है, सही जानती है कि सही क्या है, करना क्या है। आपको किसी को सुनने और समझने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अंतरात्मा जानती है कि सच क्या है और मुझे क्या करना है, मेरे लिए सही क्या है, बच्चों के लिए क्या सही है, समाज के लिए क्या सही है, और आप क्या कर सकते हो। और सही ऐसा क्या करो जो समाज के लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो, फ्यूचर के लिए अच्छा हो, ग्रोथ के लिए अच्छा हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जो करोगे ना, ये दुनिया, ये समाज, सब कुछ हम खुद बनाते हैं। एक इंसान अगर दूसरे को देख के इज्जत से मुस्कुरा देता है ना, तो वहाँ माहौल अच्छा हो जाता है, वो सब सुंदर हो जाता है। और वहीं अगर सामने वाला अगर गलत तरह से, थोड़ा गुस्से में या से थोड़े तलखी में अगर दिखता है, तो वहीं वो चीज़ बर्बाद हो जाती है। मौसम बदल जाता है और वो तीखा हो जाता है, सब कुछ चुभता हुआ सा हो जाता है। ठीक है, आई एम फीलिंग सैड राइट नाउ, वेरी सैड। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। विल टेक 2 मोर कार्ड्स यहाँ से। सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। आप यू आर वेरी वेरी बैडली मिसअंडरस्टूड। आपको गलत समझा गया है। आपने जो भी एक्शंस लिए हैं, आपको बहुत ही झूठा, प्रैक्टिकल, मटीरियलिस्टिक होना कोई गाली नहीं होती है। प्रैक्टिकल होना भी गलत नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, देयर आर सो मेनी कार्ड्स। ओके, लेकिन वो लोग जो खुद डिसीजंस नहीं लेते ना लाइफ में, वो दूसरों को गलत कहने के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। भाई भूख लगी है तो प्रैक्टिकली आपको खाना खाना ही पड़ेगा, दैट्स दी ओनली वे। ओके, महीने का राशन आपको खरीदना ही पड़ेगा और खरीदने के लिए आपको पैसों की ही ज़रूरत है। दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल, राइट? इट्स अ राइट थिंग फ्रेंड्स।
अब इतना अगर कोई बचा लेता है, टाइम पे अपने लिए बचा के रखता है या मैनेज कर लेता है किसी तरह अपना जीना रहना, कम में भी सह लेता है, तो तो वो कोई विलन नहीं हो जाता, ठीक है। एनीवेज, स्टैंड इन योर पावर, एग्जैक्टली फ्रेंड्स, एज आई सेड, इट्स ओके, मूव ऑन। या तो इतनी हिम्मत रखिए कि सामने वाले की गलती को स्वीकार कीजिए और साथ में रहिए, प्रोवाइडेड वो आपका मन कितना आपको अलाउ करता है किसी चीज़ के लिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ, दोनों तरफ से होनी चाहिए, ये भी है, आप किसी को पकड़ मत लाना ज़बरदस्ती जस्ट किडिंग लेकिन अपने मन को पक्का कीजिए फ्रेंड्स। स्टैंड इन योर पावर, यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन। इवन अगर आपको कोई, आई एम सॉरी, इवन अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंड कर रहा है फ्रेंड्स, दिल टूट गया ना आपका, आप दुखी हो ना, कोई बात नहीं, अपने मन को बोलो कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, अपना हाथ पकड़ के बोलो यस आई एम विद यू, इट्स ओके। अगर आप सही हो ना तो एक दिन दुनिया आपके साथ आएगी फ्रेंड्स, और नहीं आएगी ना तो ये दुनिया का नुकसान है, सीरियसली ये दुनिया का नुकसान है। जो आगे नहीं बढ़ सकते ज़िंदगी में वो क्या करेंगे भाई। दुनिया अगर आप 10 साल पहले शहर को देखो तो शहर तक बढ़ जाता है 10 सालों में, इंसान नहीं बढ़ पाते आगे, कितने शर्म की बात है, बढ़ना चाहिए। हम बहुत समझदार लोग हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, और इंसान वो हैं जिनके पास बहुत बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं। हम चीज़ों को पकड़ लेते हैं, पास्ट में जीते हैं, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, हम अगला स्टेप नहीं बढ़ाते। बढ़ो आगे फ्रेंड्स, आगे चलो, पीछे मत देखो, हो गया जो गया, टाटा बाय बाय, जा भाई। वो है ना, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तू भी क्या याद करेगा, जा। लर्न टू से टाटा, इट्स ओके, हैप्पीली, दुआ दीजिए फ्रेंड्स, दुआ दीजिए। जिस दिन आपने दुआ दे दी, जो भी है, उस दिन आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा कि कितने लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। हालांकि दिल पे चोट लगती है, ये मैं समझ सकती हूँ, बहुत वो लगता है कि क्या भाई क्या क्यों, बट कोई बात नहीं। होल्ड योर हैंड, योर ओन हैंड, ओके, एंड वॉक टॉल, इट्स ओके, ठीक है। और आपका यू विल अट्रैक्ट योर ओन सोल ट्राइब। आप जो हो, आप अपने तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। हर तरीके का एक प्राणी अलग अलग होता है, देखिए, धर्म जाति के अनुसार और चेहरे के रंग के अनुसार और पता नहीं किस किस के अनुसार अलग अलग प्रजातियों में हम ऑलरेडी बटे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी जो सोल ट्राइब है ना, जो आपके टाइप के लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आते जाएंगे फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली आएंगे, वो अपने आप आएंगे आपके जीवन में। आप सिर्फ अपनी प्रेयर्स ऑन रखो, दुआ दो लोगों को और आगे बढ़ो, लेकिन अपने काम से, अपने ऊपर से फोकस नहीं हटना चाहिए आपका। और अननेसेसरी सेक्रीफाइस में प्लीज़ अपना जीवन वेस्ट मत कीजिए, ये मेरी पर्सनल सलाह है, ठीक है। कोई कह रहा है कि भाई अपना जीवन ज़बरदस्ती न्यौछावर कर दो हमारे लिए, तभी हम मानेंगे कि तुम बहुत संस्कारी हो, तो कोई बात नहीं, आप जान दो भाई, जान दो, रहन दो कोई बात नहीं। स्टैंड इन योर पावर। आप किसी लायक होगे ना तो आप उनके तरीके के 1000 लोगों की मदद कर पाओगे। आप लायक नहीं होगे ना तो उनकी क्या, आप खुद की भी कभी मदद नहीं कर पाओगे, है ना। गो विद द फ्लो। अगर आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट है, आप अकेले फील कर रहे हो, आपको किसी ने बहुत तकलीफ़ दे दी है, जस्ट बिकॉज वो अज्यूम करते हैं कि आप एक कनिंग इंसान हो, आप एक, लोग इतने ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, मुंह पे ज़बरदस्ती बोलते हैं, वो अपनी डेफिनेशंस बना के रखते हैं और बोलते हैं हाँ तुम मानो कि तुम झूठे हो, मानो कि तुमने बेईमानी की है। अरे ये देखो, आपको लोगों ने इस कदर मिसअंडरस्टैंड किया है और बिल्कुल ये नहीं देखा है कि वो क्या कर रहे हैं पलट के आपके साथ।
वो खुद एक्चुअली आपके दिल में तलवार घुसा दें, इतना ज़्यादा रफ और रूड हो जा रहे हैं, बट इट्स फाइन, इट्स ओके। आपके अंदर ना पावर है, सूर्य की पावर है, सूर्य जैसी पावर है। आशीर्वाद मांगिए यूनिवर्स से और आगे बढ़िए। यू आर मैग्नेटिक। राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट आई एम मैग्नेटिक, आई एम मैग्नेटिक, आई एम अट्रैक्टिंग all the goodness of the universe, all the goodness, all the good people, wonderful people, the people who can love me, who understand me, जैसा भी मैं हूँ, जैसी भी मैं हूँ। वो लोग जो अनकंडीशनली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं मेरे जीवन में, वो हैं मेरे जीवन में। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ क्लेम दीज एनर्जीज, ओके, एंड गो विद द फ्लो। इट्स ओके, एट द एंड यू नो सब ठीक हो ही जाता है। और अगर ठीक नहीं हुआ है तो दोस्तों व्हाट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। प्लीज़ गो विद द फ्लो, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल कम इन द प्लेस, राइट। अब हम ओशो की भी गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। 1 कार्ड 2 कार्ड प्लीज, थैंक यू। ओके, एग्जैक्टली 1 more card please, thank you so much। thank you so much। possibilities, it's very clear, you know, when you stand in your power, जब आप अपनी पावर में अपने दम पे खड़े होते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपके लिए दुनिया की हर पॉसिबिलिटी ओपन हो जाती है। यू नो, अगर आपको किसी एक इंसान ने धोखा दिया, आपको लग रहा है, अगर आप अपनी पावर में रहिए, खुश रहिए, आप देखेंगे कि आपके बिना मांगे आपकी ज़िंदगी में 10 लोग आ गए हैं। डोंट फील विक्टिम, अपने आप को मजबूर, गरीब फील मत कीजिए। आप जैसा फील करेंगे आपके साथ वैसा ही होता रहेगा। अगर आप ये फील करते हैं कि मेरी ज़िंदगी सही है, अच्छी है, ठीक है, तो आपके लिए 1000 रास्ते खुलेंगे, 1000 लोग आएंगे आपसे अच्छे से बात करने के लिए। पेशेंस, एग्जैक्टली, व्हेन यू गो विद द फ्लो, अभी अभी मैंने आपको कहा था गो विद द फ्लो, राइट। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए और उसके साथ आप चलते जाइए अपने गोल्स की तरफ, अपने मंजिल की तरफ। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, राइट। जब एक माँ अपने यू नो उसके पेट में एक बेबी का बीज आता है, उसके बाद से लेकर के पूरे 9 महीने जो भी हो, शांति से वो इज्जत से, प्यार से वेट करती है कि कब उनके बेबी एक्चुअली दुनिया में बाहर आएंगे, राइट। पेशेंस चाहिए होता है एक पूरी लाइफ को बनाने के लिए, यू नो, राइट। इट्स अ लाइफ क्रिएशन। तो आप अपनी माँ, अपने पिता खुद बनिए, अपने आप का जीवन बनाइए। आपका जीवन आपका बच्चा है, राइट। अब अपने बच्चों का आप नाम जीवन रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जस्ट किडिंग, ओके। सो हम एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं फ्रेंड्स। 1 more card, 1 angels, 1 please। Opportunity, exactly friends, opportunity। Oh, there are 3 cards। जैसे ही आप पॉसिबिलिटीज़, यू नो, आप पॉसिबिलिटीज़ को जैसे ही आप एक्सप्लोर करते हो, अपने मौक़ों को देखते हो, आंखें खोल के देखिए, आपके चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज़ का ढेर है। और जैसे ही आप अपनी हाथ खोलोगे एंड यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे, आपके पास सब आएगा। एंड अगर आपका दिल टूटा है फ्रेंड्स, आपको अकेला छोड़ा गया है, तो आपकी रिकवरी हो रही है, आपके ऊपर एंजल्स का आशीर्वाद है। बहुत सारे एंजल्स आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं फ्रेंड्स, ओके। यू नीड टू मेडिटेट फॉर सम टाइम, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। फोकस कीजिए। जो बच्चे बहुत वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, आपको नहीं खेलना चाहिए। हालांकि ये चैनल बड़े लोगों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन आपको मोबाइल पे यू नो, आई एम गेटिंग दिस
क्लियर मैसेज कि आपको गैजेट्स पे कम से कम वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि गैजेट्स की अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आपकी ओरिजिनल वाइब्रेशन बर्बाद हो जाती है। ओके, तो जब तक आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कर रहे हैं, खास करके जब आप सो रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर, ठीक है, कि आपका मोबाइल आपके सर से दूर हो, ठीक है, क्योंकि जब आप सोते हैं ना तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, तब आप एक्चुअली लाइफ में अपने लिए चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। और अगर आपका मोबाइल आपके सर के पास है तो उसकी भी तरंगें और आपके ब्रेन की तरंगें ऐसे मिलती जाती है, उसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन कम हो जाता है और आपका दिमाग भटकता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन को दूर रखिए, सुबह उठ के मोबाइल देखने की बजाय भगवान को नमस्कार कीजिए, ठीक है, जिससे आपको आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनको सही दिशा मिले। और अपने जीवन के लिए धन्यवाद बोलिए हर दिन उठ के। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठते नहीं हैं, सोते हैं और फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। तो भगवान को धन्यवाद बोलिए उस जीवन के लिए जो आज भी वापस से आपको मिला है, जिसकी वजह से आपने आंखें खोली हैं और एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है इस जीवन को जीने की, इसी रूप में, इसी फिजिकल रूप में। धन्यवाद बोलिए, एनर्जी मांगिए इस जीवन के लिए, इस दुनिया के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। लिसन टू योर इंट्यूशन। आप जैसे जैसे जब आप मेडिटेट करेंगे, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, जब आप मेडिटेट करेंगे आपको बहुत सारे इंट्यूशंस आएंगे और आप उन इंट्यूशंस को सुनिए। तो अपनी ब्रेन की तरंगों को अफेक्ट मत होने दीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स आज अब हम एक ओरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। ओके, 3 cards. Okay. Take time to breathe out. Exactly. Angels are asking you to, deep breathing कीजिए, अटकिए मत। जैसे हम पानी पीना भूल जाते हैं ना फ्रेंड्स, हम सांस लेना भी भूल जाते हैं। ओके, सांस लीजिए, गहरी सांसें लीजिए, उससे आपके शरीर के हर कोशिका में, हर सेल में ऑक्सीजन जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपने देखा हो तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो मिनिमम 3 times लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। जितनी लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग आप करेंगे उतना जल्दी आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी मनोकामनाओं को। ओके, अपने लिए मांगिएगा फ्रेंड्स, अपने जीवन की अच्छाई के लिए मांगिएगा, अपनी स्ट्रेंथ के लिए मांगिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपका जीवन बहुत बहुत अच्छा हो, इतना अच्छा हो कि आप दूसरों के जीवन में आप कुछ अच्छा ऐड कर पाएँ और हम सब मिलके इस कलयुग को दूर भगा पाएँ। ना कि हम कुछ ऐसा मांगें। देखिए, सब कुछ जो होता है ना वो प्रेयर्स होती हैं, ठीक है। आप जो कहोगे वो आपके साथ होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप जो भी कहोगे वो आपके साथ 3 times होगा। आपने किसी और के लिए कुछ कहा तो वो भी आपके साथ 3 times बढ़कर आएगा। फिर आप, इससे अच्छा ये है कि किसी और के चक्कर में फंसना ही नहीं है। अपने लिए मांगिए, अच्छा मांगिए, जिससे वो 1 बार नहीं 3 बार होके आए आपके पास, ठीक है। और अगर आप किसी और के लिए कुछ मांगे तो भी आप अच्छा ही मांगें, क्योंकि वो आपके पास ज़रूर आएगा जो आप दूसरे के लिए कह रहे हो, राइट। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दिस रूल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। एग्जैक्टली, मैंने आपको एग्जैक्टली यही बोला, राइट, कि ये वाला जो टाइम है ये देने का है, लेना हो गया अभी। इट इज़ द टाइम टू गिव। ओके, आप फ्रेंड्स, क्योंकि यू आर अ वेरी पावरफुल बीइंग, आप ये हैं, आप सूर्य हैं जो दुनिया को रोशनी देते हैं, ठीक है। तो सूर्य ने कभी किसी से मांगा नहीं है कभी कुछ, राइट। आप दीजिए, आपके अंदर वो पावर है। ओके, आप दुआएं दीजिए, आप किसी के लिए कुछ डोनेट कर सकते हैं तो आप डोनेट कीजिए, आप खुशियाँ बांटिए, ठीक है।
मैंने आपको बोला था राइट, इनिशियली रीडिंग में हमने बोला था राइट कि जो नीडी लोग हैं उनकी मदद करें। इनफैक्ट वो जो इंसान है उनको ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उन्हें तो खैर आपसे और डिवाइन से क्षमा मांगने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज डिवाइन इज़ एंड यूनिवर्स इज़ अनॉयड विद देम, उनसे बहुत गुस्सा हो चुके हैं। एंड फॉर यू इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव थॉट अपने मन में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ राइट द कमेंट, आई एम द मोस्ट पावरफुल and happiest person on this earth. Please write in the comment box, claim the energies. Please write, I am the happiest person on this earth. Okay, see, this is moon but this is earth, right? You are that person who deserves all the happiness. आप वो हैं जो दुनिया की हर खुशी डिजर्व करते हैं। ओके, क्लेम दीज एनर्जीज फ्रेंड्स। ओके, उन्होंने आपको बहुत मिसअंडरस्टूड किया है। ये जो भी इंसान है, आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन इट्स ओके, यू नो, यू नीड टू मूव ऑन फ्रेंड्स, जस्ट मूव ऑन। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अब हम आपके लिए यस नो क्वेश्चन ले लेते हैं। प्लीज़ एक सवाल सोचिए, ओके, जो आप यस और नो में चाहते हैं आंसर, और उस हिसाब से आप इसको पॉज कीजिए। ओके, दीज आर योर 2 कार्ड्स। ओके, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। पहला क्वेश्चन पूछिए। आपके पहले सवाल का जवाब है यस, एग्जैक्टली, इट्स अ ग्रेट यस, 100% यस। ओके, अब आप दूसरा सवाल पूछिए, सोचिए, उससे पहले आप पॉज कर सकते हैं। सेकंड सवाल का जवाब है इट्स अ नो, इट्स अ क्लियर नो। वाओ, देयर इज कोई भी वो नहीं है, मतलब अस्पष्टता नहीं है। फ्रेंड्स, एक मैसेज मुझे बहुत क्लियरली आ रहा है आपने जिन्होंने भी ये सवाल पूछे हैं, आप दोनों के लिए। ओके, आप लोगों को अपने मणिपुर चक्रा पे काम करने की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। मणिपुर चक्रा हार्ट चक्रा के बाद में जो चक्रा होता है उसे मणिपुर चक्रा कहते हैं। वो पीले रंग का होता है। ओके, येलो इज़ द कलर ऑफ गोल्ड एंड मनी। ओके, आपको अपने मणिपुर चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। आप मणिपुर चक्रा को जितना हील करेंगे, ओके, उतना आपके पास पैसा आएगा, प्रसिद्धि आएगी, सम्मान आएगा। ओके, एनीवेज, चलिए मैं इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ इस अमेजिंग वाली रीडिंग को समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। ओके, एंड मैं आपको फिर से बोलूँगी कि अगर आपको किसी ने मिसअंडरस्टूड किया है तो ये उसकी प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपकी नहीं। माना कि ये दुख देता है, हर्ट करता है, बट इट्स ओके। एंड द जजमेंट इज़ कमिंग, ओके, बाय द समर्स। आने वाले गर्मियों में, गर्मियों के मौसम तक जजमेंट डेफिनेटली होगा फ्रेंड्स। ओके, आप देखेंगे। ओके, डिवाइन इज़ सेइंग दिस वेरी क्लियरली, अनलेस कि वो एक्चुअली अपोलोजाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, अपोलोजाइज़ करना ही नहीं होता फ्रेंड्स, अपनी गलतियों को सुधारना भी होता है। ओके, एनीवेज, इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड खुश रखिए। ओके, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।